पहाड़ों को देखता है, नदियों को देखता है, बड़े बड़े भयंकर और हिंसक जानवरों को देखता है, हवाओं के झकोर और तूफान और पानी की बाढ़ और भूकंप को देखता है, मेघों का घोर गर्जना और घटाओं को और बिजलियों की कड़क चमक, मूसलाधार वर्षा के दृश्य उसके सामने आती हैं। सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी की बेशुमार चीजें उसे दिखाई देती हैं। वह देखता है कि सब चीजें कितनी बड़ी, कितनी शक्तिशाली, कितनी विराट और भयावह है, और उनकी अपेक्षा वह स्वयं कितना निर्बल और तुच्छ है, कितना कमजोर और मुहताज है। ये विभिन्न दृश्य और स्वयं अपने विशेषताओं की विभिन्न स्थितियों को देखकर उसके मन में आप से आप अपनी दास्ता और दुर्बलता की अनुभूति होती है। और जब यह अनुभूति होती है तो उसके साथ ही स्वयं ईश्वर की कल्पना भी उसके दिल के अंदर उभर आती है, उसके दिमाग में उभर आती है। वह उन हाथों का ख्याल करता है जो इतनी बड़ी शक्तियों के मालिक हैं, उनकी बड़ाई का एहसास करता है और ये एहसास उसको विवश करता है कि वह उनकी इबादत में सर झुका दे। उनकी शक्ति का आभास उसे विवश करता है कि वह उनके आगे अपनी दीनता प्रस्तुत करे। उनकी लाभ पहुंचने वाली शक्तियों की अनुभूति उसे विवश करती है कि वह उनके आगे कठिनता निवारण के लिए हाथ फैलाए, और उनकी हानि पहुंचने वाली शक्तियों की अनुभूति उसे विवश करती है कि वह उनसे डरे और उनके प्रकोप से बचे। अज्ञान की इस अवस्था में मनुष्य ये समझता है कि जो चीजें उसको खौफनाक और शक्तिशाली दिखाई पड़ती हैं या किसी तरह लाभ या हानि पहुंचाती हुई प्रतीत होती हैं, यही ईश्वर है। इसलिए वह जानवरों, नदियों, पहाड़ों, दरियाओं, समुद्रों और दरख्तों की पूजा करता है। अग्नि, वर्षा, मेघ, वायु, चंद्रमा और सूरज की पूजा करने लगता है। यह अज्ञान जब कुछ कम होता है और कुछ ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर आता है तो उसे मालूम होता है कि ये सब चीजें तो उसी की तरह से मोहताज और निर्बल हैं। बड़े से बड़ा जानवर भी एक मामूली मच्छर की भांति मरता है, बड़े से बड़े पहाड़ को मनुष्य खुद तोड़ता है। भूमि का फलना फूलना स्वयं भूमि के अपने अधिकार में नहीं। जब पानी उसका साथ नहीं देता तो वो सूख जाती है। पानी भी मजबूर है, उसका आना वायु के ऊपर निर्भर करता है। वायु को भी अपने ऊपर अधिकार प्राप्त नहीं, उसका उपयोगी अनुपयोगी होना दूसरे कारणों के अधीन है। चंद्रमा और सूरज और तारे भी किसी नियम के अधीन है। उस नियम के विरुद्ध वो नाम मात्र के लिए भी हिल नहीं सकते। अब उसका ध्यान यानी मनुष्य का ध्यान रहस्यमय से शक्तियों की ओर जाता है। वह सोचता है कि इन प्रत्यक्ष चीजों के पीछे कुछ गुप्त शक्तियां हैं जो इन पर शासन कर रही हैं और सब कुछ उन्हीं के अधिकार में है। यहीं से अनेक ईश्वर और देवताओं की कल्पना का उदय होता है। यहीं से इंसान
बेशुमार देवताओं को पूजने की तरफ मायल हो जाता है। प्रकाश और वायु, जल और रोग, और स्वास्थ्य और खेल, इन सब के ईश्वर अलग अलग मान लिए जाते हैं और उनको काल्पनिक रूप देकर उनकी पूजा की जाती है। उनके मुजस्समे और स्टैचू बनाकर उनको पूजे जाते हैं। इसके बाद जब और अधिक ज्ञान का प्रकाश आता है तो मनुष्य देखता है कि संसार के प्रबंध और व्यवस्था में एक अटल नियम और एक बड़े ज़ाब्ते की पाबंदी पाई जाती है। हवाओं के वेग, वर्षा के आगमन, ग्रहों की गति, ऋतुओं के परिवर्तन में कैसी नियमबद्धता पाई जाती है। किस प्रकार असंख्य शक्तियां एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं। कैसा अटल नियम है, जिस समय जिस काम के लिए निश्चित कर दिया गया है, ठीक उसी समय पर विश्व के समस्त साधन एकत्र हो जाते हैं और कार्य संपन्नता के हेतु एक दूसरे को अपना योगदान प्राप्त करते हैं। विश्व व्यवस्था का यह निजाम सामंजस्य देखकर बहुदेववादी व्यक्ति यह मानने के लिए विवश हो जाता है कि एक बड़ा ईश्वर भी है जो इन समस्त छोटे छोटे ईश्वरों के ऊपर शासन कर रहा है। यानी सब एक दूसरे से अलग और बिल्कुल स्वतंत्र हो तो संसार की पूरी व्यवस्था बिगड़ कर रह जाएगी। वह मुशरिक इस बड़े ईश्वर को अल्लाह और परमेश्वर, बल्कि ईश्वरों का ईश्वर वगैरह नामों से संबोधित करता है, परंतु इबादत, उपासना और पूजा में उसके साथ छोटे छोटे ईश्वरों को भी शरीक कर लेता है। वह समझता है कि खुदाई और ईश्वर राज भी संसारिक राज्य की तरह से हैं। जिस प्रकार संसार में एक सम्राट होता है और उसके बहुत से मंत्री, विश्वास पात्र, प्रबंधक और व्यवस्थापक और दूसरे अधिकार प्राप्त पदाधिकारी होते हैं, उसी प्रकार विश्व का भी एक बड़ा ईश्वर है और बहुत से छोटे छोटे ईश्वर उसके अधीन हैं। जब तक छोटे ईश्वरों को प्रसन्न न किया जाए, बड़े ईश्वर तक पहुंचना मुश्किल होगा या बड़े ईश्वर तक पहुंचना नामुमकिन होगा। इसलिए बहुदेववादी इन छोटे छोटे देवताओं और ईश्वरों की पूजा भी करते हैं। वो सोचते हैं कि इनकी भी पूजा करो, इनके आगे भी हाथ फैलाओ, इनके क्रोध से भी डरो, उनको बड़े ईश्वर तक पहुंचाने का साधन बनाओ और भेंट और उपहार से उन्हें प्रसन्न रखो। जब ये प्रसन्न हो रहेंगे तो बड़ा ईश्वर भी प्रसन्न रहेगा। मगर ये चीज बिल्कुल गलत है। इसलिए जब ज्ञान और बढ़ता है
तो ईश्वरों की संख्या घटने लगती है। जितने काल्पनिक ईश्वर अज्ञानों ने गढ़ लिए हैं, उनमें